मैं हूँ संजिता और आज हमारे साथ है डॉक्टर कविता गोयल हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन जयपुर। हेलो मैम। हेलो संगीता। मैम, आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे जो कि अभी बहुत कॉमनली फीमेल्स में देखा जा रहा है, जो कि है फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं? फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होने वाले ट्यूमर्स हैं। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं जिसका मोस्ट कॉमन इंसिडेंस है इंडिया में और ऑलमोस्ट 50% लेडीज में पाए जाते हैं। ओके। तो फाइब्रॉइड्स के पीछे के फॉर्मेशन का रीजन है? फाइब्रॉइड जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होते हैं उसी से ऑरिजिन होता है। स्मूथ मसल्स की अनडिवाइडेड ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो फिर ग्रो करने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट लाइक जैसे जैसे एक अनियन होता है। अनियन की जैसे वो एक पील उस पर ग्रोथ होती जाती है। मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स एनकैप्सुलेटेड होते हैं। जैसे अनियन को आप छिलका निकाल दोगे तो उसके अंदर से अनियन निकाल सकते हैं, वैसे ही फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ होती है। और जो इसकी ग्रोथ का पैटर्न है वो यूट्रस के या तो अंदर ग्रो करेंगे, उसको कहते हैं सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, या यूट्रस की लाइनिंग के अंदर ही ग्रो करेंगे जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और यूट्रस की जो बाहर वाली लाइनिंग है वहां ग्रो करते हैं तो उसको सबसेरोजल फाइब्रॉइड होते हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स हैं जो ग्रो करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं पेशेंट्स में? मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स 50% ऑलमोस्ट दे आर एसिम्प्टोमेटिक। कोई सिम्टम नहीं होता। जनरली ये हम कोई और रीजन से सोनोग्राफी करा रहे होते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है कि कुछ का फाइब्रॉइड या कुछ सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स अवेलेबल पाए हुए हैं, तो उनके कोई सिम्टम नहीं होते। ज्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अब जिनमें अदर 50% जिनमें सिम्टम्स आते हैं फाइब्रॉइड्स के, उसमें या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा का मतलब या तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, अगर 7 डेज से ज्यादा आपके पीरियड चल रहे हैं, या फिर आपके पीरियड्स अगर 4 डेज ही है, 5 डेज ही है, पर उसकी हैवी ब्लीडिंग है, आप दिन में 5-6 पैड्स चेंज कर रहे हैं, नाइट में 2 से ज्यादा पैड चेंज कर रहे हैं, या बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में इंटरमिटेंट स्पॉटिंग ब्लीडिंग ऐसे स्टार्ट हो जाए, ऐसे अनयूजुअल पैटर्न ब्लीडिंग का, तो वो फाइब्रॉइड्स में कॉमनली देखा गया। उसके अलावा पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, प्रेशर सिम्टम्स, नीचे की तरफ भारीपन लगेगा लेडीज को कि हमें हैवी 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 फील हो रहा है पीरियड्स में या वैसे भी, और प्रेशर सिम्टम्स। फाइब्रॉइड अगर आग सामने बच्चेदानी के सामने पेशाब की थैली होती है, अगर उसको उस पे अगर उसका प्रेशर सिम्टम आया तो आप यूरिन नहीं होल्ड कर पाओगे, बार बार यूरिन जाना, पीछे की तरफ लैट्रिन का रास्ता होता है, रेक्टम होता है, उस पे अगर इस फाइब्रॉइड का ग्रोथ है तो हाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको मोशन जाने में। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें उस तरफ हम सोचते हैं कि हाँ फाइब्रॉइड हो सकता है किसी लेडी में। तो क्या फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम करते हैं? जो लेडीज प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है तो क्या उसमें भी ये प्रॉब्लम करता है? डेफिनेटली फाइब्रॉइड अभी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज में आ रहे हैं फॉर इनफर्टिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स, उसमें जो बच्चेदानी के अंदर का फाइब्रॉइड होता है जिसको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं, वो अगर छोटा सा भी है, अगर 1 सेंटीमीटर या उससे छोटा भी है तो भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। ओके। तो इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट जनरली 50% में तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिम्टम्स होते ही नहीं है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं। बाकी 50% में जिसमें सिम्टोमेटिक है, जिसमें हमें इसका ट्रीटमेंट देना है, वो क्या सिम्टम है लेडी का, फाइब्रॉइड का साइज कितना है, वो कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है, और जो लेडी का एज क्या कितनी है। ये जनरली ये ट्यूमर्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ट्यूमर्स हैं जो कि हार्मोन से हमारे ड्रिवन होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं। तो आपकी क्या एज है लेडी की, जब सिम्टम्स लेके हमारे पास आई तो उस समय उस लेडी की एज क्या है, उनके बच्चे, उन्होंने अपने बेबीज हो चुके हैं उनके नहीं हुए, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट देना। तो मैम, तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे आपने कहा कि इसे सर्जरी से भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन क्या ये मेडिकेशन से भी ठीक हो सकता है? फाइब्रॉइड को ठीक नहीं किया जा सकता। फाइब्रॉइड को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अगर एक कुछ सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड कहीं बन गया है
तो हम ये नहीं सोच सकते कि अभी 3 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड को हम बिल्कुल हटा दें, ओके है ना। उसकी एक हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वहीं पर, या उसको थोड़ा बहुत कुछ कम कर सकते हैं। आजकल कुछ हार्मोनल नॉन हार्मोनल दोनों टाइप के पिल्स आई हैं जो हम देते हैं। कुछ इंजेक्शन भी इसके लिए अवेलेबल है, वो हम लगा सकते हैं। और कुछ IUCD इंट्रायूटेराइन कार्डियोसोप्टिक डिवाइसेस वगैरह भी डालते हैं हम, जो हार्मोनी जिसमें हार्मोन्स लगे होते हैं, इससे हम इसको रेस्ट कर सकते हैं। और जिन कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो फिर हमें उनको सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ता है। अगर हम फाइब्रॉइड निकालें, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं, या फिर एज के हिसाब से पूरा यूट्रस ही निकाल दें, इसको स्ट्रेटनिंग बोलते हैं। तो सर्जरी में आप या नॉर्मल सर्जरी प्रेफर करते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? डेफिनेटली सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कि वो उससे जल्दी के फायदे क्या हो जाते हैं लैप्रोस्कोपिक? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की होल सर्जरी है, उसमें आपके टांके नहीं लगेंगे, आपकी फास्टर रिकवरी रहेगी, लेस ब्लड लॉस रहेगा, हीलिंग फास्ट होगी। और बच्चेदानी पे अगर सपोज हम फाइब्रॉइड ही निकाल रहे हैं खाली, तो उस पे जो टांके आएंगे वो फटाफट ठीक होंगे। इसीलिए और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ये फास्टर रिकवरी रहती है। तो हम विद इन 3 months ऑफ सर्जरी के बाद हम कपल को बोल सकते हैं कि वो कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं। मैम क्या ये जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बीमारियां वो आपने कहा इसका कोई रीजन नहीं है इसके ट्रांसफर होने का, तो क्या ये एक मदर से उसके चाइल्ड में या हेरिडिटरी है कि एक मदर से उसके चाइल्ड में वो ट्रांसफर हो जाए? ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जिन भी गर्ल्स में या लेडीज में फाइब्रॉइड्स थे, हमने जब उनसे पूछा तो उनकी मदर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या उनकी ग्रैंड मदर या उनकी मौसी या बुआ, उनके फाइब्रॉइड से, इसलिए उनको ये फैमिली हिस्ट्री है। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम जीन इन्वॉल्व्ड, पर वो जीन इज येट टू बी डिस्कवर्ड। थैंक यू मैम। और ऐसे अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप उस मैम को फॉलो करें और देखते रहें हमारे वीडियो को। थैंक यू।